नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और सवेरे के वक्त ईश्वर का ध्यान, संतों का ध्यान। संत किसे कहते हैं? उन संतों का ध्यान जो इस संसार के लिए सब कुछ देकर गए हैं। इन संतों में कबीरदास, गरीबदास, मल्लुकदास, पिंपाजी महाराज, सहजोबाई, इस तरह के जो भगवान के भक्त हुए, जिन्होंने अपना सारा जीवन मनुष्य के कल्याण में लगाया, इन सब में सभी अच्छे हैं। कबीरदास जी ने ज़्यादा पदों की, दोहों की और चेतावनी भजनों की सबसे ज़्यादा रचना कबीरदास जी ने की। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर एक गृहस्थ को कबीरदास जी को समझना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी गृहस्थ थे, संत थे। संत इसलिए थे कि उनकी वाणी के अंदर शांति का पाठ था। और गृहस्थ जैसे अपन हैं, आप और हम हैं, वैसे अपना काम करते, चरखा चलाते और मार्केट में बेचने जाते कपास, और अपने परिवार का भरण पोषण हर समय जब भी मिलता भगवान का नाम, ज्ञान बांटना, ये उनकी दिनचर्या में था। अब झूठा है सच्चा है ये तो ईश्वर ही जानता है। इनके जन्म के बारे में कई तरह की बातें हैं, तो हम सभी को ही स्वीकार करते हैं। और कोई कहते हैं माता पिता से पैदा हुए, कोई कहते हैं कि कमल के अंदर पैदा हुए। वो जो भी हुए, जैसे भी हुए, जिस तरह भी हुए, उनकी रचनाएं उनको अमर कर गई और संसार को वो इतना ज्ञान देके गए हैं कि शायद ही किसी ने इतना ज्ञान दिया हो। अधिक ज्ञान मनुष्य को समझाने में दिया कि तुम यहाँ किस लिए आया है, इस धरती पे किस लिए आया है, तेरा क्या काम है, क्या कर्तव्य है। ये जो ज्ञान की बात है, ये कबीरदास जी ने एक भजन में ये कहते हैं, इस कमरे में मैं बैठा हूँ, आज ये मेरा है, ऐसी लग रहा है आज मेरा है। मुझे एक न एक दिन
यूँ मान के चलो सरोवर के किनारे तक तो आ गए, अंदर ही जाना है। फिर और कोई बैठेंगे तो ये जो संसार का सिलसिला है ये चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि घर के अंदर रहो, बाकी भगवान का भजन भी करो, दूसरों के लिए कुछ अच्छा भी करो, क्योंकि तुम्हें ये बिल्कुल पक्का है कि ये घर छोड़ना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा तुमको। सुनिए आप उनका एक भजन कबीरदास जी का। हम बहुत स्लो में गाएंगे ताकि हर एक कोई उसको समझे। रहना, कबीरदास जी कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कबीरदास जी कहते हैं अपनी जागीर मत समझो, हाँ जाना तो होगा। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है। साधो भाई यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है, वीराना है। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया है, ये संसार कागज की पुड़िया है, ये संसार कागज की पुड़िया। बूंद पड़े घुल जाना है, बूंद पड़े घुल जाना है। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। एक कागज की पुड़िया है, उसके दो चार छींटे बरसात के लग गए तो वो गल जाती है, उससे इतना मोहब्बत क्यों? बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। फिर फरमाते हैं साहब जी, ये संसार कांटों की बाड़ी है, ये
संसार, कौन सा संसार? जिसमें आप और हम रहते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी करते हैं, उसके लिए कहा है। ये संसार कांटों की बाड़ी, ये संसार। किसान अपने खेत में कांटों की बाड़ी इसलिए लगाता है कि दूसरे जानवर उसकी फसल को नहीं खा जाए। ये संसार कांटों की बाड़ी, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझे पुलझे मर जाना है, उलझे पुलझे मर जाना है। यहाँ रहना नहीं, देश वीराना है। ये कांटों की जो बाड़ी है, इसमें उलझ पुलझ के रह जाता है आदमी। कूदता है, उधर जाता है, इधर जाता है, कपड़े में कांटे उलझ जाते हैं। इस तरह से अपनी जिंदगी को ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझे पुलझे मर जाना है। यहाँ रहना नहीं, देश वीराना है। तुम्हारे बाप की, मेरे बाप की जागीर नहीं। जो पहले के लोग सोचते थे कि हम बहुत जिएंगे, लोग कष्ट नहीं थे तो अपना धन है जो जमीन के अंदर गाड़ देते थे कि बुढ़ापे में काम आएगा, और बीच में ही चले जाते। वो धन कितने ही वर्षों बाद न मालूम खुदाई में मिलता ही है किन्हीं न किन्हीं को। तो किस तरह पेट काट करके, कंजूसी करके, या लोगों को अच्छी तरह से लूट के, या जैसे भी जो धन इकट्ठा किया, उस धन को अगर अपने खाने पीने तक का ही रखते और लोगों को दान देते, भूखों को भोजन कराते, तो जमीन में गड्ढा नहीं रहता। यहाँ रहना नहीं, देश वीराना है, देश वीराना, देश वीराना। यहाँ रहना नहीं, देश वीराना है, देश देश वीराना है। साधु है, यहाँ रहना नहीं, देश वीराना है। कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाल, मैं भी भूखा न रहूं, संत न भूखा जाए। कबीरदास जी कभी किसी की पर्ची बना करके नहीं देते थे, कभी किसी का भविष्य लिख करके नहीं देते थे। वो कहते थे कि राम का नाम लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अच्छा कर्म करो,
मेहनत करो, कमाओ, खाओ और उसमें जो बचता है कुछ अपने लिए, कुछ जो 4 मेहमान आते हैं उनके लिए ऐसे बड़े एक नीम या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। गांव के आसपास के राहगीर आकर के बैठ जाते, ज्ञान चर्चा होती थी। न कोई सिक्योरिटी गार्ड थी, न कोई अपने आप को कबीरदास जी ने इतना महंगा बनाया। और आजकल तो आते ही कोई भी संत अपनी पहचान पहले बनाते हैं, बाद में भगवान का नाम। वक्त ऐसा ही है, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। क्यों नहीं जानते कि यहाँ नहीं रहना? अपने पास खूब पैसे हैं, कोई सप्ताह बन जाता है, कोई मांगलिक कार्य घर में करवाता है दूसरों से। एक वाजबी जो उसका मेहनताना वो ही लेना चाहिए। जहाँ आज लाखों की करोड़ों की बातें होती है, क्या करेंगे? वो साईनाथ 28 किलो सोना उसके कमरे के अंदर पड़ा ही मिला सरकार को। कितने लोगों से उसने कलेक्शन किया मांग मांग के, और ये सोच करके इकट्ठा करता गया कि मैं इसका भोग करूँगा। आज उसका सोना कहाँ है, किसके पास है? उसका पंछी तो कब का ही उड़ गया। कितनों के गले काटे, कितना झूठ बोलना पड़ता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा संग्रह करना है, दुनिया का बेस्ट आदमी बनना है, तो आपको वो सब काम गलत हैं वो करने पड़ेंगे। नहीं तो आपका नाम तीसरे चौथे नंबर पे आएगा। तीसरे चौथे नंबर पे आप रहना नहीं चाहते। ये संसार झाड़े और झांकड़े, ये संसार झाड़े और झांकड़े, आग लगे बल जाना है, आग लगे जल जाना है, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। आजकल तो कोई वनस्पति ही पैदा नहीं होती, पहले खूब होती थी तो उनके झाड़ और झांकर पड़े रहते थे। कोई माचिस की तिल्ली फेंक देता तो वो जल जाते थे। अब झाड़ और झोंकर है ही नहीं, क्योंकि आदमियों के रहने की जगह नहीं, तो झाड़ झोंकर कहाँ से होंगे? ये रहना नहीं देश वीराना है। तो संत कहते हैं कि ये संसार एक तरह से झाड़ों का एक तरह का ढेर है, जरा सी आग लगते ही जल जाता है। इससे इतनी क्यों मोहब्बत करते हो? ये संसार कागज की पुड़िया,
बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। साधु भाई, साधु भाई, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। अरे एक भी अच्छे संत को कोई गरज अपने दिल में उतार ले तो उसका सारा जीवन जो है सुखमय हो जाता है। तुलसीदास जी को उतारे, रसखान को उतारे, सूरदास जी को उतारे, कबीरदास जी को उतारे, ये जो महान संत जो महान ज्ञान देके तुमको और हमको गए, इनका एहसान इनके बताए हुए मार्गों पे चलना, इनका एहसान अदा होना बराबर। इन्होंने जो सही रास्ता दिखाया, आज मानव क्यों भटक रहा है? सही रास्ता सामने पड़ा, वो उसको दिखाई नहीं दे रहा और खड्डे में जाके कूदता है। बिना मतलब ही कूदता है, क्या जरूरत है? दो आदमी वाद विवाद में फंस रहे हैं तो एक आदमी की नेचर होती है कि तीसरा आदमी भी जाकर के उसमें लुप्ती ले। वो लड़े तो उनको छुड़ाएं, ये नहीं कि अपन क्या काम आए क्या काम जा रहे हैं उसकी चिंता नहीं। और वो रुक जाता है तो दो के अंदर कभी कभी तीन भी उलझ जाते हैं। तो कोई दो आदमी कोई आपस में बात कर रहे हैं तो चुपचाप सुनते रहो उनको, जब तक वो तुमसे कहे नहीं तुम बीच में अपनी टांग पूंछ मत हिलाओ, अपने काम से काम रखो। रहना नहीं देश वीराना है, कहते कबीर, कबीर, कहते कबीर, कहते कबीर, कहते कबीर, कहते कबीर, कहते कबीर, कबीर, कहते कबीर, कहते कबीर। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहते कबीर। देखो एक बात बताएं हम आपको कि सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, सहजोबाई, नरसी और मीरा, जो भी ये भगवान के महान भक्त हुए, इन्होंने जो भजनों की और काव्यों की रचना की तो अंत में अपना नाम इन्होंने दिया। तो एक ने पूछ लिया कि आप अपना नाम क्यों देते हैं? तो
ये नाम इसलिए नहीं दिया कि हमारा नाम हो संसार के अंदर, ये नाम इसलिए दिया कि ये बात मैंने समझाई संसार को, अगर गलत हो तो बताओ, सही है तो मानो। इसलिए हर भजन के अंत में कबीरदास जी लगाते हैं, कहते कबीर। रहीमदास जी अपने दोहों में, रही मन चुप रह देखिए, देख दिनन के फेर, जब नेकी के दिन आएंगे, बनतन लागे देर। उन्होंने भी अपना नाम रही मन निज मन की विधान, मन ही राखो गोल, सुने हंसीले सब लोग ही, बांटन वारे को। इसी तरह रसखान साहब ने और इसी तरह अंत में तुलसीदास जी ने अपना नाम दिए हैं। ये एक पहचान है कि इन्होंने इतना ज्ञान संसार को दिया। कहते कबीरे सुनो भाई साधु, कहते कबीर, कहते कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। फिर लोग कहते हैं कि यहाँ रहना नहीं, बेगाना तो कहाँ रहें। अंत में बताते हैं ये कबीरदास जी, कहते कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, यहाँ रहना नहीं, देश वीराना है। कोई तुम्हें समस्या हो, कोई आफत आ गई हो, अपने सतगुरु के पास जाओ, अपनी समस्या रखो। सतगुरु भगवान से भी बड़ा होता है, वो तुम्हारी समस्या को 2 मिनट में हल कर देंगे। सतगुरु का मतलब ये नहीं कि महान प्रकांड पंडित हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो। सतगुरु का मतलब यही होता है जिसकी आत्मा बिल्कुल निर्मल हो, दूसरों के प्रति दया का भाव हो, और 2 अच्छी बात किसी को समझाए और संतोष से रहे, वो सतगुरु होते हैं। तो सतगुरु चाहे कम पढ़ा हो, चाहे अधिक पढ़ा लिखा हो, भोला हो या गोला हो, गुरु गुरु ही होते हैं। वो कोई न कोई मार्ग निकाल देते हैं अपने शिष्य को बचाने के लिए। गुरु में इतनी शक्ति होती है। एक गुरु और एक चेला, गुरु ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था,
गांव-गांव घूमते हुए एक शहर में पहुँचे तो एक सराय में डेरा डाला। सुबह गुरु ने कहा कि जाओ साग सब्जी ले आओ, जो भी है बना लेते हैं, खा लेते हैं, 2 दिन रहते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। चेला ठेला लेके रुपया 18 लेके सब्जी मंडी गया। आलू क्या भाव, टके से पहले टका चलता था, हर एक सब्जी टके से, तो वो चक्कर में पड़ गया। उसने कहा ये क्या चक्कर है, यहाँ हर चीज एक ही भाव मिलती है। चेला बहुत होशियार था कि जब एक ही भाव मिलती है तो एक ड्राई फ्रूट की दुकान पे चला गया। काजू क्या भाव है, कि 2 रुपये किलो। बादाम 2 रुपये किलो। अखरोट एक ही भाव। देखा ऐसी नगरी तो कभी नहीं देखी जहाँ हर चीज़ का एक ही भाव होता है। कौन सब्जी से माता पौड़ी कर रुपये 2 रुपये का थैला भर के खूब काजू बादाम आ गया। गुरुजी ने कहा देर कैसे लगाई यार, भूख लग रही है। तुम्हारे चक्कर में तो भूखे ये लाके ढेर कर दिया। करी ये इतना कहाँ से ले आया तो? ये तो बहुत महंगे महंगे ड्राई फ्रूट है। कि गुरुजी असली जगह तो अब आए हैं। पूरी बात बताई। फिर कहा कि बेटा एक बात है, जहाँ इस तरह की व्यवस्था है वहाँ रहने में खतरा है। तो अभी तू जो भी लाया बनू के इनका मेरे को बना के खिला दे, और कल ही अपन यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ऐसे शहर में यहाँ रहना नहीं, देश वीराना है। गुरुजी ने कहा कि यहाँ नहीं रहना जहाँ एक ही भाव बिकते हों। कब बड़ी मुश्किल से तो गुरुजी बॉडी बनाने का मौका मिला है और आप कहते हो चलो। हम तो अभी नहीं जाएंगे, यहीं बहुत बढ़िया। अरे बेटा मान जा बात, मुसीबत में आ जाएगा। नहीं, अब रोज़ पट्टा है जाए, कभी काजू, कभी अखरोट, कभी क्या, कभी क्या, कभी 10-15 दिन के अंदर एकदम लाल मुश्तंड हो गया। गुरु रोज कहता बेटा कल चलेंगे, कल चलेंगे। वहाँ के राजा के यहाँ जो राजा था उसको एक कैदी को सजाए मौत दी हुई थी। तो फांसी का फंदा लेकर के जल्लाद आया और उसको फांसी राजा सामने बैठ कर के उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई और वो फंदा उसके गले में डालने लगा तो फंदा निकल जाए। गर्दन पतली दुबला था वो कैदी का। राजा साहब कहा कि ये फंदा तो सही नहीं बना, इसकी गर्दन पतली है। कोई बात नहीं, अभी 2 सेनापति को भेजो कि सुबह का वक्त है, जो भी शहर में पहला आदमी प्रवेश करता है गेट से उसी को ही पकड़ के ले आओ। तो वो चेला सुबह सुबह ही फ्रेश होने के लिए हट्टा कट्टा गले का मुस्टर्ड वो बाहर निकलना और उधर सेनापति का अंदर घुसना। कर रुको, का तो क्या भाई क्या तकलीफ है? उनको गर्दन देखी और क्या देख रहे हो? कि ये ठीक रहेगा कि चलो हमारे साथ।
अरे कहाँ चलो भाई, मैं तो प्रेस होने जा रहा हूँ। तो प्रेस रेस लो ना, चलो, नहीं तो दो मारेंगे गांड पे। उसने देख लिया नहीं गए तो ठुकाई होगी, चलो भाई। राजा के सामने पेश किया, साहब ये मिला, इसकी गर्दन बिल्कुल चौड़ी है, इस फंदे में आने लायक। कहाँ यार, लाए तो बहुत अच्छी पर्सनल, लगा दो। वो कह रहा भाई तुम कर क्या रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे को क्यों फांसी लगाते हो? ये लगेगी, तुम्हारी गर्दन की साइज बहुत प्यारी है। अब वो मन ही मन के अंदर चेला रोए कि गुरुजी ने बहुत कहा था कि ऐसे नगरी में नहीं रहना जहाँ सब चीज़ एक ही भाव बिकती हो। बहुत गलत काम किया अपन ने, आज कोई नहीं बचा सकता कि तुम्हें 10-15 मिनट बाद फांसी लगा दी जाएगी। तुम्हारी अंतिम इच्छा है वो बता। अब चेला क्या बताए अंतिम इच्छा? के सराय में मेरे गुरु हैं, उनको ये मेरा नाम लेके कहो कि याद किया, उनको ले आओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 2-4 सिपाही गए। गुरुजी समझ गए कि आज चेला कहीं न कहीं। रास्ते में पूछा भाई क्या बात है? कहिए बात। अरे बाप रे बाप, बड़ी हुई बड़ी। अब मैंने इतना समझाया इसको कि यहाँ से चलो, रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है। मैंने इतना समझाया भाई, ये अनजान जगह जहाँ एक से ही भाव होते हैं तो कभी खतरे में आ जाएंगे। गया गुरु, देखा फंदे के ऊपर गर्दन फंसी हुई, जाते ही भूं भूं करके गुरु को देख के रोने लग गया। उधर गुरु रोने लग गया, गुरु ने आँख से इशारा कर दिया। तो वो गुरु फंदा पकड़ के कहते हैं कि ये फंदा मेरे लगाओ, मेरी गर्दन मोटी है। वो कहता कि मेरे होते हुए मेरे गुरु को कैसे फंदा लगे, मैं ही लगाऊंगा। आपस के अंदर 2 मिनट में झगड़ा होने लगे। राजा कह रहे क्या बात है कि साहब ये, वो कहता है कि मैं फंदा लगाओ और ये कहता है कि मेरे फंदा लगाओ। जो मरने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं, कोई ना कोई बात है, उसको बुलाया। तो भाई तू मरना क्यों चाहते हो? दुनिया की मौज उड़ाओ। कि नहीं नहीं महाराज, एक विशेष बात है इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, इसको नहीं। कि क्या बात है, जल्दी बताओ। कि बात तो बहुत क्या कि अभी जो ये फांसी का जो मुहूर्त है कहाँ, इस मुहूर्त के अंदर जो आदमी मरता है वो सीधा ही स्वर्ग लोक में जाता है और परियों के साथ ऐश करता है। कई देवी देवता उसकी सेवा में खड़े रहते हैं। तो ऐसे अवसर को मैं कैसे जाने दूं? ये तो जवान है, मैं तो बूढ़ा हूँ, इसलिए मैं लटकना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा सालों तुम दोनों ही मत लड़ो आपस में। एक तरफ धक्का दिया कि ऐसे अवसर को मैं कैसे जाने दूंगा, फंदा लगाया कि खींचो। राजा खुद ही फंदे पे लटक गया। गुरु ने कहा चेले से कि चल। वो सब राज दरबारी उधर लग गए राजा के उसमें कि राजा जी फंदा खा के मर गए। और क्या बेटा फटाफट चल सराय,
अपने तड़ी तुमड़े लेकर के और यहाँ से आगे बढ़े। ऐसे शहर अपने को नहीं रहना और न अपने को ऐसी कोई बात करनी। तो गुरु, जिसका गुरु, अभी बागेश्वर बाबा कहते हैं कि जिसका गुरु बलवान तो उसका चेला पहलवान, तो कोई गलत बात नहीं करते। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। बूंद पड़े घुल जाना है, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश बेगाना है, देश वीराना, देश बेगाना। यहाँ रहना नहीं देश वीराना, देश वीराना, देश वीराना है। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। साधु भाई यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। दोस्तों, कबीरदास जी का भजन थोड़ा हमने आपका समय अधिक लिया, क्योंकि बीच बीच में ज्ञान चर्चा भी होनी चाहिए। बिना उसके कबीरदास जी को आप कैसे समझेंगे? कबीरदास जी संत होते हुए भी एक तरह से अवतार थे, जो संसार को ज्ञान देके गए। उसका कितना मूल्य है, किसी भी तराजू में तोल करके उसकी कीमत नहीं निकाली जा सकती। ऐसे थे संत कबीर। जय सिया राम।